हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार 2 का पहला कैबिनेट फेरबदल, 36 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल, 7 केंद्रीय राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए गए। हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी और मनसुख मांडविया बनाए गए कैबिनेट मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला, राजकुमार सिंह को भी मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। नए चेहरों में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री बनाए गए। पशुपति पारस, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्वनी वैष्णव भी बनाए गए कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, शोभा करांदे समेत 28 नए चेहरों को राज्य मंत्री का दर्जा। मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी चुनाव के जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार में महिला सशक्तिकरण की झलक। दर्शना विक्रम जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक समेत 7 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। पेशे से डॉक्टर सुभाष सरकार, भगवत कृष्णराव कराड़, भारतीय प्रवीण पवार, मंजपारा महेंद्र भाई को मंत्रिमंडल में जगह। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर बोले आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री बनना मेरे लिए गौरव की बात। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर नारायण राणे ने देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया, कहा मराठा आरक्षण के लिए काम करूंगा। शपथ ग्रहण के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। शपथ के बाद बोले सर्बानंद सोनोवाल, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। शपथ के बाद बोली अनुप्रिया पटेल, दलित, शोषित और वंचित समाज के लिए आवाज उठाती रहेंगी। 43 लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुआ समारोह। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ फोटो ट्वीट की, उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी। गृह मंत्री ने मंत्री पद की शपथ लेने वालों को बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेगा मंत्रिमंडल। कैबिनेट विस्तार के बाद प्रधानमंत्री ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। गुरुवार शाम 5 बजे मीटिंग। नए मंत्रियों को शपथ दिलाने से पहले राष्ट्रपति ने 12 नेताओं का इस्तीफा स्वीकार किया। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन का भी इस्तीफा हुआ। डीवी सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, बाबुल सुप्रियो, संतोष गंगवार भी मंत्री पद से हटाए गए। मंत्रिमंडल विस्तार में संजय धोत्रे, प्रताप चंद्र सारंगी, रत्नलाल कटारिया, देवश्री चौधरी भी मंत्री पद से हटाए गए। बाबुल सुप्रियो ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया, कहा देश की सेवा करने का मौका दिया था। बंगाल बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, उच्च स्तर पर हुई विफलताओं के लिए अच्छे आदमी को बनाया जा रहा है बली का बकरा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाए, कहा 2 साल पहले भी नए मंत्रियों को किया जा सकता था शामिल। कांग्रेस नेता खड़गे का बयान, जनहित के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए किया गया कैबिनेट विस्तार। नए कैबिनेट बनाने पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में लाया गया। बिहार सरकार पर दिल्ली में मंथन, राहुल गांधी से मिले बिहार के कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी। कीर्ति आजाद ने कहा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बदलाव को लेकर चर्चा नहीं हुई, विधायकों में टूट की खबर निराधार। मीरा कुमार के मुताबिक बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा, बिहार कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं को बुलाया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में सदस्यता ली। निलंबित विधायक आशीष शेलार का बयान, पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में ऐसा हुआ, फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका देंगे। एआईएडीएम के नेता सी वे षणमुगम का बयान, बीजेपी के साथ गठबंधन के चुनाव से राज्य चुनावों में मिली हार। प्रशांत किशोर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों के बीच 1 घंटे तक चली मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री जावेद शरीफ से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बात हुई। भगोड़े मेहुल चोकसी ने डोमिनिका हाईकोर्ट में याचिका दी, अपने खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। ट्विटर इंडिया मामले में गुरुवार तक सुनवाई टली। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में हो रही है सुनवाई। कैप्टन विक्रम बत्रा को सेना ने खास तरीके से श्रद्धांजलि दी। बत्रा टॉप पर उड़ाया सुखोई 30 MKI प्लेन। ईडी ने एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे को समन भेजा, गुरुवार सुबह 11 बजे पेशी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। मुंबई के सांता क्रूज कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ हुआ दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति ने दिलीप कुमार के निधन को एक युग का अंत कहा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे दिलीप साहब। दिलीप कुमार को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान बताया। अमिताभ बच्चन ने एक संस्थान का अंत कहा जब भी भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद का जिक्र होगा। लता मंगेशकर ने कहा यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया, पीछे कई यादें छोड़कर चले गए। बेटे के साथ दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी आखिरी दर्शन किए। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी, कहा दिलीप कुमार जैसा एक्टर न कभी हुआ न कभी होगा, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दिलीप कुमार की उदारता को याद किया, कहा मेरी मां की याद में बने कैंसर हॉस्पिटल का फंड जुटाने में मदद की। दिल्ली के उत्तम नगर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर चोरी की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में एयरपोर्ट स्टाफ की पत्नी और बेटे की हत्या के मामले में भांजा गिरफ्तार, हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस। दिल्ली की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जब्त की 4 पिस्तौलें और 13 जिंदा कारतूस, सप्लायर्स भी गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और एसटीएफ के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक अपराधी ढेर। दिल्ली पुलिस ने चीन से साइबर क्राइम के ऑनलाइन रैकेट का भांडाफोड़ किया, अब तक 2 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद को गिरफ्तार किया गया। पुणे जमीन खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी।
पंजाब के होशियारपुर में 4 अफगानी नागरिकों समेत 12 लोग गिरफ्तार, 20 किलो हेरोइन जब्त। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, हिजबुल के सबसे पुराने और टॉप कमांडर्स में से एक मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को किया गया ढेर। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी का निरीक्षण। बाढ़ की वजह से असम के लोगों की मुश्किलें बढ़ी, 7 दिनों में मुश्किलों में फंसे 12,000 लोगों की सरकार से कोई राहत नहीं। त्रिपुरा के सोनपुरा में बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन, 29 लाख का गांजा जब्त। तेलंगाना सरकार का फैसला, रात 7:30 बजे के बाद महिलाएं कहीं भी रोक सकती हैं टीएसआरटीसी की बसें। देश में अब तक 36 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, 24 घंटे में लगी 31 लाख से ज्यादा वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केरल के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, कोरोना की रोकथाम के लिए बताए कई उपाय। भारत में अभी तक कोरोना के लैम्बडा वेरिएंट की पुष्टि नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। देश में कोरोना से एक दिन में करीब 43,700 मामले आए, 930 लोगों की मौत। आंध्रा में 3,166 नए मामले, 21 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, 12 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन क्लासेस। केरल में कोरोना के 15,600 मामले, 24 घंटे में 148 मौतें। महाराष्ट्र में 8,418 नए मामले, 24 घंटे में 147 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में एक दिन में 3,367 नए केस, 34,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। कर्नाटक में 2,743 नए केस, 75 मौतें। तेलंगाना में कोरोना के 772 नए मामले, 24 घंटे में 7 की जान गई। नागपुर में 3 दिन बाद हुआ वैक्सीनेशन शुरू, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। गोवा में कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा, कोरोना की वजह से आजीविका खोने वालों को मिलेगी 5,000 की मदद। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए गोवा के सीएम का ऐलान, कोरोना से मौत होने पर मिलेगी 2 लाख रुपए की मदद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला, स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी। नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 28 जुलाई तक रोक लगाई, सुरक्षा इंतजामों को नाकाफी बताया। छूट मिलते ही नैनीताल मसूरी में लोगों की भीड़, नाराज हाईकोर्ट ने सरकार से 28 जुलाई तक जवाब मांगा। बंगाल के सुंदरबन में अनोखा वैक्सीनेशन अभियान, लोगों को नाव में लगाई गई वैक्सीन। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद का ऐलान, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए 16 अगस्त से सेल्फ आइसोलेशन जरूरी नहीं। इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका में करीब 16 करोड़ लोगों को लग जाएगी कोरोना की दोनों वैक्सीन, राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान। एक्सचेंज डील के तहत इजरायल ने साउथ कोरिया को एंटी कोविड वैक्सीन की 7 लाख डोज भेजी। साउथ कोरिया में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, प्रधानमंत्री ने कहा अगर 2-3 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सिडनी में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा, 16 जुलाई तक बंदिशें। युगांडा में 42 दिनों का लॉकडाउन, कंपाला में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, फल सब्जी विक्रेताओं को घर जाने पर रोक। चीन ने म्यांमार से सटे शहर रूली में लगाया लॉकडाउन, बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक। केन्या की राजधानी नायरोबी में भिड़े पुलिस और प्रदर्शनकारी, लॉकडाउन और कर्फ्यू हटाने की मांग। फ्रांस में एक महिला को ऑनलाइन धमकी देने के मामले में 11 लोग दोषी, महिला ने इस्लाम की आलोचना की थी। म्यांमार में यांगून में सेना के तख्तापलट के खिलाफ अब भी प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने सेना के खिलाफ नारे लगाए। नाइजीरिया में अगवा किए गए 121 स्कूली बच्चों के माता पिता और परिजनों का बुरा हाल, ईश्वर से बच्चों के सुरक्षित वापसी की फरियाद। मंगलवार को रूस में हुए विमान हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद, 28 लोगों को लेकर जा रहा था विमान, पलाना में हुआ था क्रैश। समझौते के बाद स्वेज नहर में फंसे मालवाहक विमान एवर गिवन को छोड़ा गया, मार्च महीने में नहर में फंसा था जहाज। रूस की हवाई सीमा में घुसा अमेरिकी विमान, रूसी फाइटर जेट ने विमान का पीछा किया। रसोई गैस और तेलों की बढ़ती कीमत के खिलाफ जयपुर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेंगलुरु में भी तेलों की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई गिरफ्तार। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन। ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप, पेट्रोल डीजल से कमाए 3,71,000 करोड़, पूछा क्या लोगों की जेब काटकर खुद की जेब नहीं भर रही है सरकार। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा मन की बात की जगह पेट्रोल और वैक्सीन पर बात करें। सूरत में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में लोग दिखा रहे हैं दिलचस्पी, सरकार ने सब्सिडी देने का ऐलान किया। यूएस डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरा रुपए का भाव, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 62 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 193, निफ्टी में 61 का उछाल। और ईटानगर में सॉलिडारिटी रन का आयोजन, ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना मकसद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।